बड़ी बहू बनकर घर में आई थी तो हर बात पर नियम थे। सच्चाई है ये। ऐसे मत बैठो, वहाँ मत जाओ, ये मत पहनो, पहले सबसे पूछो। फिर छोटी बहू आई और अचानक घर के सारे उसूल बदल गए। यार बिल्कुल सच्चाई है, एकदम सच्चाई, 100% राइट। इतना अच्छा मैसेज है, इतना अच्छा कि दिल को छू गया सच में ही। और आधे घर हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो पतिदेव के गाने चल रहे हैं, पुराने वाले गाने मुझे तो बकवास लगते हैं, ज़्यादा पुराने गाने। और आज मैं व्लॉग की स्टार्टिंग शाम के 8 बजे से कर रही हूँ। सारा काम मेरा हो चुका है। खाना पीना खाकर पतिदेव अभी बाहर निकले हैं। ज़रा गेट खोल देना। मेरी हिम्मत तो होना रही घूमने की। मैंने सोची चलो 4 कदम चल लेती हूँ, थोड़ा व्लॉग बना लेती हूँ। व्लॉग भी अब बन नहीं रहा, कल भी नहीं बना था, तो मैं कहा थोड़ा सा आज तो बना ही लूँ। बाहर घूम रहे, पता नहीं तबीयत को क्या हो रहा, अंदर से ऐसी वीकनेस सी आ रही है, ना तो घूमने को ही मन करता, पता नहीं क्या हो रहा। खोल देना जी, आ जाऊँ, थोड़ा सा व्लॉग बना लूँगी अपना। वो परे तक घूम रहे हैं, इधर इधर ही। अच्छा, पूछनी पड़े भाई इनसे। उधर तक घूम रहे होंगे तो ताला लगाना पड़ेगा। पतिदेव की हाँ में हाँ रखनी चाहिए पत्नी को। आइए जी, देखिए लमड़ा कैसा लग रहा भाई साहब। हाय हाय, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर न लग जाए। मेरे तो लगी पड़ी नजर, आपके ना लग जाए किसी की नजर की। यार नजर ही लग रही है। इतना मोटा पेट हो रहा तेरा, पेट ही तो मोटा हो रहा है, पेट ही तो मोटा हो रहा है। नजर किसी पेट ही तो देखो, पीछे लाइट जल रही है इसकी। हाँ चल रही है। आप भी गड़बड़ी कर दोगे, जल तो रही है। भैया पेट मोटे होने से कुछ नहीं होता। देखो शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। शरीर मेरे में इतनी थकान है, हाथों में इतना ऐसा हो रहा दर्द सा, कई दिन हो लिए। आराम कर करके थक गई। आराम नहीं, की थकावट है तेरी हो। आराम की तू थकावट। आराम ज्यादा कर रही है। शरीर में कुछ परेशानी है, जब भी हो रहा है ऐसा। हाँ, अब कई दिन से मैं बाहर नहीं घूम रही, यही घूम रही। सुबह को भी अगर मैं घूम लेती हूँ तो थकान हो जाती है, फिर काम नहीं हो पाता, इसलिए मैं घूम ही नहीं रही अब। हाँ, अभी ये तो मना कर रहे थे, मैं आ गई। मगर 5-7 मिनट का व्लॉग बना लूँगी इनके साथ, अब बन ही नहीं रहा। हाँ, कई दिन हो लिया, अब मेरा व्लॉग बनाने का मन भी नहीं करता सच में ही। हाँ, तो तलाक दे व्लॉग से, फिर मुझसे। देखो व्लॉग से तलाक दे सकती हो, आपसे नहीं दे सकती। ओ जब तू परेशान नहीं रही होता। आप तो मेरी जान हो। नहीं हो तो तू परेशान इतने रहे। नहीं परेशान थे, दिख ना रहा है आपको मेरा शरीर खिंचड़ रहा, दिख रहा ना? तो तू घूम भी रही। मेरा शरीर बता देगा। नहीं, 5 मिनट घूमूंगी बस, खाना हजम हो जाएगा। खाना खा पी कर आए हैं। दाल रोटी करेले बनाए थे मैंने, आज दाल थी। मैंने सोची पति देव के साथ 5 मिनट मस्करी हो जाए। बहुत दिन हो गए मस्करी हुए बहुत दिन हो गए। सुरमाइए, फरमाइए। तो कल को वैसे हमें एक शादी में भी जाना, सुबह को जाएंगे हम शादी में। दोनों हस्बैंड वाइफ और हमारी सासू माँ जी, तीनों जाएंगे हम। बोलने को आपके पास कुछ है ही नहीं? क्या बात है भाई? वाह ओए भाई वाह, देखियो भाई वाह, बोलने को मेरे पास कुछ नहीं है। अभी काम करके आए, लैपटॉप बंद करके आए हैं। कह रहे पहले घूम ही आऊँ, नहीं तो फिर लेट ही जाते।
जाके करना मुझे काम भाई। जाके काम करना है, नहीं लेट जाते थोड़ी देर सोफे पे। मेरा दिमाग काम में चल रहा है। अच्छी, इसलिए ना बोल रहे तो ये हाँ। इनका दिमाग काम में चल रहा। भाई इतना काम करते हैं, ऑफिस में करते हैं, घर पे भी करते हैं, और झाड़ू पोछा बर्तन लत्ते कपड़े बेचारे सारा काम करे हैं, इसलिए थक जावे हैं। हाँ है। हाँ सच में। अब इन्होंने गर्मा गर्म रोटी बना के मुझे खिलाई थी, और फिर अपनी रोटी खा ली, और फिर इन्होंने 2-4 बर्तन थे किचन साफ कर दी। 7वीं मंजिल पे रहना चाहिए, पता हाय है हाय, पता। सारा काम करके आए बेचारे। 7वीं मंजिल से ऐसा फेंक के मारूंगा, हाँ, छप जाएगी नीचे सड़क पे। ये छापने छुपने की तो कोई बात ना, वो तो झंझट खत्म होएगा। इतनी तेज क्यों चल रहे हो आप, वो तो झंझट खत्म हो जाएगा, उससे न डरती मैं। आज मेरे वैसे यहाँ दर्द भी उठ रहा, मगर कभी हार्ट अटैक का ही उठ रहा। हाँ, टंटा कटेगा। टंटा कटेगा। हाँ, दोपहर शाम से हो रहा, कई बार उठ लिया यहाँ भाई साहब, पता नहीं चलती आजकल, डर लगता है जरा जरा से दर्द से, पर मैं नहीं डरती मरने से बिल्कुल भी। थकावट हो रही है तो क्यों डरना है, बताओ। अनुलोम विलोम कपाल भाती तो कर सकते हो बैठ के, या अभी भी नहीं कर सकते? वो भी कर सकते हैं। उससे तो सब चीज दर्द वर्द उससे काफी आराम लगते हैं। हाँ, पर क्यों? ये घर में गलत है ना। घर में लौट के आराम से खाना, पर क्यों, ये सच्चाई है भाई। हाँ। घर में लौट के खाना चाहिए पत्नी को। भैया अब ये झुंझला गए, हाँ। निकल लूँ मैं पतली गली से, इतनी देर बहुत हो गए इन्हें बस झुंझलाने में। हाँ, निकल लूँ मैं पतली गली से, थोड़े बहुत भी लोग सुबह को बना लूँगी, आज मिक्स करके डालूँगी सुबह का और शाम का, तो घूम लेवे हम पतिदेव के साथ। तो जी पतिदेव बैठ चुके हैं हमारे काम लेकर अपना, 5-7 मिनट घूमे बेचारे। भाई क्या करें, काम करना ज़रूरी है, घूमना इतना ज़रूरी नहीं है। काम खाने को देता है। बहुत बिजी है बेचारे। कर लो जी अपना काम, हम टीवी चला लेंगे अपना। तो वही आज मैं देख रही थी इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आ रहा था, जो सच्चाई होती है वो बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने वो मैसेज सेव कर लिया। बहुत ही अच्छा मैसेज है। देखो, बड़ी बहू बनकर घर में आई थी तो हर बात पर नियम थे। सच्चाई है ये। ऐसे मत बैठो, वहाँ मत जाओ, ये मत पहनो, पहले सबसे पूछो। फिर छोटी बहू आई और अचानक घर के सारे उसूल बदल गए। यार बिल्कुल सच्चाई है, एकदम सच्चाई, 100% राइट। इतना अच्छा मैसेज है, इतना अच्छा कि दिल को छू गया सच में। और आधे घरों में ऐसा ही होता है, बहुत घरों में ऐसा ही होता है जैसे इस मैसेज में लिख रहा है। सच्चाई, बहुत मैसेज ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं, सबकी ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं। उनमें बहुत ही सच्चाई, एक एक अक्षर बिल्कुल लिखा होता है, बढ़िया। तो भैया हर चीज़ इंसान देख लो, मैसेज भी ऐसे ही बना देता इंसान के हिसाब से, और ये सच्चाई है इस मैसेज में, बिल्कुल राइट। ऐसा ही होता बहुत सी औरतों के साथ। जैसे कहते हैं ना कि जब सास आई थी, नहीं सास नहीं आई थी, वो कहते हैं ना सास बहू अपनी बहू से तो कहती है अलग होने को, उसको साजे में रहने को, और खुद वो साजे में रह नहीं पाती। पता नहीं मेरे पर कहने में आ रहा है, ऐसी है वो भी मैसेज कुछ। और ये एक एक लफ्ज़ हर चीज़ के बिल्कुल सच होते हैं। तो भैया मैं देख लूँ टीवी, पतिदेव हैं बिजी, लगे हुए अपने काम धाम में। मोबाइल चाहिएगा पतिदेव को, हमारे को अपना। लो जी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे। तो गाइस सुबह के
7 बजने वाले हैं, अभी तो 1 मिनट बाकी है। और हम नहा धोकर हो चुके हैं रेडी। पतिदेव की चल रही है इधर सेविंग, सुबह सुबह लग के सेविंग करना है। और मैं करती हूँ पूजा की तैयारी। इतने ये नहाएंगे धोएंगे, इतने पूजा कर लूँगी और चाय वाय बना लेती हूँ अपनी। चाय वाय पीकर फिर 4 हो जाओ। और लाइट इतनी परेशान कर रही है, रात में कई बार गई थी और अब भी आधा घंटा होगा गई हुई को लाइट में। सोच रही थी एक जोड़ी कपड़ों पर प्रेस हो जाती, थोड़े मुसरे है तो लाइट करने नहीं देने की प्रेस। ऐसी हो रही है लाइट में। तो पहले रखती हूँ चाय बननी। एलपीजी गैस लगी जब से, कितनी बार चलानी पड़ा है चलती है। चाय रखने के बाद करूँगी पूजा। तेरे घर वाले की तरह हो रहा है वो, एक बार भी सुनता नहीं है राइटर भी, जब तेरा घर वाला नहीं सुनता ना। वाकई में ना सुनते आप। ये लाइटर भी ऐसे हो रहा है, ये लाइटर भी ऐसा हो रहा मैं है। लाया ना से मेरा परछाई पड़ रहा है। आपको परछाई पड़ रहा, वाकई में आपका ही पड़ रहा। देखो भाई, अपने मुंह खुद ही कह दिया है, मेरी कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मैं कह देती तो फिर चिढ़ जाते। तो सही है भाई, आपने आप ही कह दिया, मेरी कहने की जरूरत नहीं है सच में। और मैं उठी थी जल्दी। और ये है कि इसे तू पटक पटक के मारे लाइटर को, हाँ। मुझे पटक नहीं सकती यार, पति को ही पटकने की चीज है। बदतमीज औरत होती है जो अपने पति को पटक के मारती है। सच बता रही हूँ तो मैं। लाइटर को तो पटक के मारे, जब सुनता ना है। मेरी माँ ने मुझे ऐसे संस्कार दिए थे, ऐसे क्या हम तीनों बहनों में ही ऐसे संस्कार थे। पति से उल्टा सीधा नहीं बोलना। बदतमीज औरत बोलती है पति से उल्टा सीधा। हाँ, कहाँ का तुक है? हाँ तो बोलती नहीं तो पटक देती सामान को बस। वो तो पटकना पड़ता भाई साहब, इनको तो फटका मारो। जब आदमी नहीं सुनेगा तो पटक के ही मारना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, बताओ। हर चीज देखनी पड़ती है अभी, ऐसी कोई बात नहीं है। पटक देना चाहिए थोड़ा। भाई बहुत औरतें हैं जो अपने पतियों को पीटती है, क्या क्या करती हैं। तू भी अरमान पूरे कर ले। मैं फिर कह रही हूँ, मेरी माँ ने ऐसे संस्कार न दिए। सारी बात संस्कारों की हो, माँ बाप के संस्कारों की हो। देखो, बाप तो बचपन में ही चले गए थे। बाप 2 साल के बच्चे को क्या याद रहेगी। मुझे तो यही नहीं पता बाप का प्यार होता कैसा है, सच बताऊं मैं। और माँ ने कसम ना छोड़ी। माँ तो जो भी कह देवे थे वही काम करे थी। और चाहवे इतना थी, सबसे ज्यादा चाहवे थी मुझे। माँ की तो कोई होड़ ही नहीं कर सकता। मैं फिर भी कहूँगी, या तो शौक पूरे करे थे, थोड़े बहुत जो करे थे माँ ने करे थे। देखो, एक विधवा औरत पे इतनी जिम्मेवारी थी, बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी। उसने अपने बच्चे फिर भी पाले, छोटे छोटे को छोड़ के। जिसका बाप चला जाता है ना, उस माँ को ही पता होती है। और उसका लड़का माना लायक निकला। हाँ, उसका लड़का तो नाम महान नलायक ही है। माँ बस अपने मुंह से गंदी जबान मत बोलो। अब मैंने सोच लिया, भाड़ में जाओ सब, मैं ना बोलती किसी के लिए भी। हाँ, अपने अच्छे से रहो। मेरे पति हैंगे मेरे शौक पूरे करने को, सच बताऊं। मुझे और रुक जाओ उतना। हाल से तो इंसान को क्या चाहिए? 2 रोटी चाहिए खाने के लिए, और पेट में वो 2 रोटी पेट में चाहिए, और तन पे कपड़ा होना चाहिए, रहने के लिए छत होनी चाहिए। वो हमारे पास है, और क्या चाहिए? पूजा की तैयारी कर लूँ मैं पहले। देखो जी, मैंने दुनिया में सबकी औलाद देखी है। सबकी औलाद निहायती नालायक है, पर जैसी मेरी सास की औलाद है ऐसी तो बहुत ही मुश्किल है होनी, सच में। अजी हाँ, ये देखो, सच्चाई बोल रही हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। ये बिल्कुल सच्चाई बोल रही हूँ मैं। माँ बाप के लिए इतना कोई नहीं करता जितने हमारे बंदे करते हैं। हकीकत की बात है ये। हमारे माँ बाप ने शुरू से हमें असलियत दिखाई। तो सारी बात ये है ना,
हमें घर में बैठ के जब तनख्वाह आती थी तो मम्मी हमारे साथ मेरे सामने हिसाब होता था, हमेशा मम्मी ने मेरे हाथ में रखा सब चीज़ें। तो इसलिए हमें सबको पता है शुरू से ही कि किस पैसे में कैसे काम करना चाहिए। चलो आप नहा लो, बाद में बात करेंगे। माँ बाप के लिए औलाद को जरूर करनी चाहिए। माँ बाप को क्या है, भगवान, ये देव कितने तेज निकले हुए हैं। काफी तेज धूप निकली हुई है, बिल्कुल चटक वाली। बढ़िया वाली धूप है, एकदम करारी। तो दोस्तों आ जाओ, चाय पी लो। चाय है, बिस्किट है, एक ब्रेड है। आ जाओ जी, चाय पी लो। पति देव तो नहा रहे हैं अभी। इतने में चाय बिस्किट ले लेती हूँ। तो जी हमारे भोले भंडारी चल दिए हैं मंदिर। बड़े भोले भंडारी, स्मार्ट बॉय। अरे ये पंप भी ले जाओ, देखो जब गाड़ी कब ले जा रहे हो। अरे चलेंगे, जब ले आऊंगा मैं बंदे जान पंप ले आऊंगा। ठीक है, कुछ चीज़ आधा गाड़ी में निकल कर जाती ना तो मैं लगा दूँगी। तो क्या करता हूँ गाड़ी को? गाड़ी में तो थोड़ा सा लाइट आएगी 4 घंटे या 1 घंटे बाद। 6 बजे गई। तन देर में ड्रामे कर रही। रात भी कितनी बार गई थी लाइट। चलो तो जी।